जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। जो भी भाई बहन या दोस्त इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि बिहार में सेकंड शिक्षक भर्ती कब आएगी और पीआरटी वालों को भी उसमें मौका मिलेगा। तो दोस्तों, बिहार में नई शिक्षक भर्ती तो आती है, लेकिन उसमें पीआरटी के कोई भी पद नहीं आता है। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों, आज के डेट में एक नया नोटिफिकेशन आता है और उसके जरिए बता दिया जाता है कि पीआरटी के भी पद जो हैं कुछ खाली रह गए हैं और उन पदों को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है। और आपको बता दें कि पीआरटी के जो पद खाली रह गए थे, रिक्त पद जो थे, वे पदों की संख्या दोस्तों 9,000 प्लस पद हैं। सिर्फ आप बता दें कि इसमें सिर्फ महिला कैंडिडेट की बल्ले बल्ले होने वाली, क्योंकि महिलाओं के ही जो पद बचे हुए थे उसी पद को इसमें ऐड किया गया है। महिलाओं के पद थे। इसके अलावा जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे, जो तो सब पहली शिक्षक भर्ती जो हुई है उसमें न मिल पाने के कारण या मौजूद न होने के कारण दोस्तों बच्चे इतनी मात्रा में पास नहीं हो पाए थे। इस कारण से जो नई शिक्षक भर्ती उनको देनी पड़ी और नई शिक्षक भर्ती में पीआरटी के पद भी शामिल किए गए। अब दोस्तों, इसमें ये हो गया कि नई शिक्षक भर्ती तो आ गई, अब इसमें पीआरटी के ही बच्चों को मौका मिल गया। लेकिन दोस्तों, कुछ बुरी अपडेट भी है। बुरी खबर ये है कि जो सीटेड अपियरिंग अभ्यर्थी हैं उनको दोस्तों किसी तरह से कोई भी राहत नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। उनके द्वारा कभी सचिवालय का घेराव किया जा रहा है तो कभी गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, लेकिन उनके साथ दोस्तों कोई अभी तक नहीं आया कि ये कह दे कि चलिए आपको भी मौका दिया जाएगा। बीपीएससी के चेयरमैन का दोस्तों जब भी बयान आता है या उनके द्वारा जब कोई भी टीवी पे दोस्तों उनके द्वारा किसी समाचार वालों के माध्यम से उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि हम सीटेड अपियरिंग अभ्यर्थियों को क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार के जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं उनको इस भर्ती में शामिल नहीं करेंगे। उनके द्वारा यही बताया जाता है। क्यों शामिल करने का रीज़न दोस्तों उनके द्वारा दे दिया जाता है कि पिछली भर्ती में हम शामिल किए थे और बहुत सारे दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ा था। इस वजह से इस बार हम नए जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं इनको इसमें शामिल नहीं करेंगे। और दोस्तों, लगातार सीटेड अपियरिंग अभ्यर्थियों के द्वारा मांग किया जा रहा है। दोस्तों, सड़क पर भी बच्चे उतर चुके हैं और हाथ जोड़ के बीपीएससी चेयरमैन उनसे विनती या गुहार लगा रहे हैं कि उनको भी मौका दे दिया है, क्योंकि अब के बाद भर्ती कब देखने के लिए मिलेगी दोस्तों ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जब इलेक्शन का माहौल होता है तब भर्ती पे भर्ती आती है, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो भर्ती प्रक्रिया दोस्तों एक तरीके से डब्बे में पैक हो जाती है। फिर इंतजार होता है कि 5 साल बीत जाए, जब फिर से नया इलेक्शन होगा तब जाके फिर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो इसी के लिए दोस्तों बच्चे परेशान हैं। जबकि ये चीज़ें भी निकल के सामने आ रहे हैं कि हर साल अगस्त मंथ में नया नोटिफिकेशन जारी होगा और नई शिक्षक भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी दोस्तों। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है दोस्तों उसको सब कोई देखता है। हर बच्चा की यही उम्मीद है कि इसमें हमको मौका मिल जाए और हम भी एक शिक्षक के तौर पे कार्य करें। लेकिन दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला है सीटेड अपियरिंग अभ्यर्थियों को। और नई शिक्षक भर्ती दोस्तों आ ही चुकी है और इस शिक्षक भर्ती के आने से कह सकते हैं कि पहले जो पदों की संख्या थी दोस्तों, एक बार आपको हम क्लियर कर दें। पहले जो पदों की संख्या आने वाली थी वो पद थे आपके 59,706 पद थे। अब उसमें दोस्तों 50,000 पदों की और बढ़ोतरी हो गई है। बढ़ के लोग लगभग 1,22,000 पद हो गए दोस्तों। छोटी मोटी भर्ती नहीं दोस्तों, पिछली भर्ती से भी बड़ी भर्ती होने जा रही है। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि समाज कल्याण के जो स्कूल खुले हैं उसके लिए भी शिक्षकों की भर्ती हो रही है। इस कारण से जो पदों की संख्या है उसमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है। ठीक है। अब रही बात कि अब इसमें दोस्तों सीटेड अपियरिंग, देखिए क्या हुआ है कि पीआरटी में तो बच्चों को मौका मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, लेकिन कहा गया है कि बीएड अभ्यर्थियों को छोड़ के, मतलब बीएड अभ्यर्थियों को दोस्तों पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। इस भर्ती में न तो उनसे फॉर्म भरवाया जाएगा, न तो उनको किसी उम्मीद के साथ यही बहकाया जाएगा कि आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, आपके लिए कोई अलग से रास्ता निकाला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। डायरेक्ट दोस्तों नोटिफिकेशन में कह दिया है गया है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है। बहुत ज़्यादा समय दोस्तों आपके पास नहीं बचा हुआ है। एग्जाम को लेके पहले ही अपडेट आ चुका है कि एग्जाम जो है आपका 7 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में विलम्ब होता है तो फिर आपका एग्जाम जो है वो फरवरी में भी जा सकता है। ठीक है। लेकिन एग्जाम करवाने की दोस्तों पूरी पूरी तैयारी जो है वो आपकी इसी
दिसंबर मंथ में ही है, ठीक है। तो मिला जुला के आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ दोस्तों। अब आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना है। अगर आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो और उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है, ठीक है। और कहीं से कोर्स वोर्स बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। कोर्स लेंगे फिर आपको ढेर सारा कोर्स मिल जाता है तो उस चक्कर आप फंसे रहेंगे। बस अपने हिसाब से दोस्तों आप अपनी खुद की तैयारी करिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए दोस्तों। खुद अपने हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है, तब जाके आप सफल हो सकते हैं।